Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and from this class onwards, we will start a new chapter, the structure of the atoms in the science subject. एटम्स के बारे में हम ब्रीफ आइडिया पहले ही देख चुके हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एटम की एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि एटम अपने आप में एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन। हमें देखना है कि हमारा जो मैटर होता है, जो एटम से मिलकर मैटर बनता है, और मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है, मतलब उसमें कुछ चार्ज होगा, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। हमें इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझना है जिसका नाम क्या है, द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपकी स्क्रीन पर जो फोटो आपको गिवन है वो आपकी पेज नंबर 58 पर भी है। इसमें आपको बीच में ग्लास ट्यूब दिख रही होगी। ग्लास ट्यूब को हमने क्या करा है, एक वैक्यूम पंप से, मतलब एक प्रेशर बॉल से कनेक्ट कर रखा है, जिसके थ्रू या तो आप इसका जो प्रेशर रहेगा ट्यूब के अंदर का उसको डिक्रीज़ कर सकते हो या फिर इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर हमने इसको दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रखा है। फर्स्ट इसमें कैथोड और एक होता है एनोड। आपका जो कैथोड है वो होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में कहाँ कनेक्टेड है, एक वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ये बात आपको पता ही होगी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है उसमें एक तो होता है नेगेटिव आयन, एक होता है पॉजिटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव आयन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। फिलहाल जो आपके पास ग्लास ट्यूब है उसके अंदर कोई गैस फिल है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो आपका नॉर्मल प्रेशर पे, मतलब जो आपका रूम प्रेशर होता है उस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आप अगर नॉर्मल प्रेशर पर इसको जज करोगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, चाहे ये जो बैटरी लगी है कितनी भी पावरफुल आप लगा दो। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका यही होता है कि जब आप घर पर बैठे रहते हो, नॉर्मली अगर बैठे हो तो आपको करंट नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वायर से करंट आपके पास उड़कर आ जाएगा, क्योंकि वो जो गैस है वो नॉर्मल प्रेशर पर आपके पास अप्लाइड है। हाँ, अगर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर डिक्रीज़ कर दिया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो गैस है हमारी वो इलेक्ट्रिकल नेचर शो करने लग जाती है, जिसको हमें स्टडी करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रेशर है उनको डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम लेकर आते हैं सबसे पहले इसको 10⁻⁻² ATM पर। ATM आपको पता होगा प्रेशर की यूनिट होती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो जब हम हमारे प्रेशर को, मतलब इस ग्लास ट्यूब के प्रेशर को इस लेवल पर लेकर आएंगे, तब क्या होगा, आपका जो कैथोड सरफेस है इसके पास में एक ग्लोइंग बाउंड्री बन जाती है, मतलब एक सरफेस बन जाती है जो कि ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और जो आपका कैथोड है और इस जो ग्लो कर रही सरफेस है, इसके बीच में एक और स्पेस लेफ्ट आउट हो जाता है, जो कि क्या बोला जाता है, क्रुक्स डार्क स्पेस। आपको पता होगा ये वाला जो स्पेस होगा, ये हमको इसको क्या बोलेंगे, क्रुक्स डार्क स्पेस। और इसी के जस्ट पास क्या होगा, आपका जो सरफेस है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये हम कौन से टेम्परेचर की, कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, 10⁻⁻² ATM पर। यही वो प्रेशर होता है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगी। मतलब इसके पहले अगर आप किसी भी प्रेशर पर हो तो, मतलब ये जो ट्यूब है किसी भी प्रेशर पर इसको रखोगे तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास स्टार्ट होना हो जाएगी। अब हम इसे डिक्रीज़ करेंगे कहाँ तक, 10⁻³ तक। तो जब यह 10⁻³ पर आ जाता है, इसके बाद क्या होता है कि पूरी आपकी जो ट्यूब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। फिलहाल तक क्या हो रहा था, सिर्फ यहाँ पर एक सर्कल ग्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो पूरी ट्यूब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इस ट्यूब का कलर किस पे डिपेंड करेगा, एक तो आपकी जो ट्यूब मटेरियल है उसके ऊपर, और एक जो गैस उसके अंदर फिल की गई है उसके ऊपर। अब हम प्रेशर को अगर और डिक्रीज़ करते हैं, अब लेकर आता है 10⁻⁵ ATM पर। तो उससे क्या होगा, जो लाइट इमिशन हो रहा है, लाइट इमिशन का मतलब जो ये ग्लो कर रही थी सरफेस, अब ये बंद हो जाएगी। ये वैसे ये ग्लो किसकी वजह से कर रहा था, जो एयर इसके अंदर है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूल एयर। अच्छा, ये प्रेशर कंट्रोल किससे होगा, आपका जो वैक्यूम पंप है इससे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इस एयर की वजह से जो ये सरफेस ग्लो कर रही थी अब वो हो जाएगी स्टॉप। और
आपको बस इस पूरी ट्यूब के अंदर एक एरिया मिलेगा ग्लो करता हुआ, जो ये वाला पोर्शन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, द वॉल अपोजिट टू द कैथोड इज शाइनिंग। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, आप शाइन करना शुरू कर देगा, जिस पे जो आपकी लाइट आएगी वो हल्की सी ग्रीनिश आएगी। ठीक है, और इस स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे ही आपने इसको इतना कम प्रेशर पर लेकर आए, उसके बाद आपकी जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टॉप कर देगी, लेकिन इस कैथोड से क्या होता है, कुछ रेस पास करना शुरू कर देती है, कुछ इस डायरेक्शन में रेस निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो रेज है वो हैं तो ट्रैप, तो ये करती है यहाँ पर जैसे बम्प करेगी, जैसे यहाँ पे हिट करेगी, ये सरफेस ग्लो करना शुरू कर देगी और इसका कलर हमें दिखाई देगा कौन सा, ग्रीनिश। और आपको जो ये स्ट्रीम दिख रही है, स्ट्रीम मतलब जो ये रेज दिख रही है जो मैंने अभी आपको बताई ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, जो आपने साइन बोर्ड देखे होंगे या फिर एडवर्टीज़मेंट जो अलग अलग कलर के चमकते रहते हैं, होर्डिंग्स जो दुकानों के बाहर लगे रहते हैं, वो सब इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा कलर कब दिखेगा। तो ये देखो कुछ कॉम्बिनेशन आपके पास में है। अगर आपने नियॉन गैस ले रखी है तो आपका जो ग्लास है वो तो कलरलेस रहेगा, लेकिन जो ग्लो होगा, मतलब जो फर्स्ट केस में जब हमारा जो टेम्परेचर था -2 तक था, उस पर जो ग्लो आता है कितना आता है, वो आता है ऑरेंज और रेड कलर का, और बाद में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। नियॉन के केस में मतलब ये है तो मिक्सचर ही। ठीक है, एक नियॉन के केस में क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, और अगले नियॉन के केस में क्या हो रहा है, लाइट रेड रहेगा, और जो आपका ग्लो सरफेस था वो क्या हो जाएगा, डीप रेड। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, आप इनको एक बार रीडिंग लगा के याद भी रख सकते हो। इसके बाद की जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज का आपका टास्क यही है कि आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो थंब होता है उसको शो करना है विथ योर नेम। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर रहे हैं चीज़, तो आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो and we will meet in the next class. Thank you.